बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की 34वीं किस्त में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बकैया तीसरा हिस्सा कतीबा का एलची मोहम्मद बिन कासिम को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ की आवाज सुनकर इसकी बीवी एक कमरे से बाहर निकली और मोहम्मद बिन कासिम को देखते ही चलाई, मोहम्मद तुम कब आए? हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे पहचान लिया? वो खुशी के आंसू पूछते हुए बोली, मैं उसे क्यों कर भूल सकती थी? हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर सवाल किया, तुमने इसे कब देखा था? जब मैं और जुबैदा इसके मामू के साथ हज पर गई थी, हम वापसी पर मदीने में इनके यहाँ ठहरे थे। मोहम्मद बिन तुर्कस्तान से रुखसत पर आया हुआ था और मुझसे जिक्र तक न किया। मुझे इसकी वालदा ने तकीद की थी और मुझे यह भी डर था कि आप कहीं बुरा ना माने, तो उन्होंने अभी तक मेरी खता माफ नहीं की। वो आपसे नाराज नहीं, बल्कि लेकिन कासिम की मौत का इनके दिल पर गहरा असर है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कुछ सोचकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखकर कहा, मोहम्मद चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हज्जाज की बीवी ने कहा, नहीं नहीं, आप भी वहां ना जाएं। लेकिन क्यों? वो बीमार है, तो इस सूरत में मुझे जरूर जाना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने बेचैन सा होकर, अम्मी जान बीमार है, मुझे इजाजत दीजिए। मोहम्मद बिन कासिम भाग कर मकान से निकल गया। हज्जाज बिन यूसुफ इसके साथ देने के लिए मुड़ा, लेकिन इसकी बीवी ने आगे बढ़कर रास्ता रोक दिया। नहीं नहीं, आप ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। तुम्हें यही डर है कि ना कि वो मुझे बुरा भला कहेंगी और मैं तैश में आ जाऊंगा? नहीं, इनका हौसला इस कदर पस्त नहीं। तो वे मुझे उनकी दमारदारी से क्यों मना करती है? और ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो बीमार है? मुझे डर है कि आप खफा हो जाएंगे। मैं आपसे एक बात छुपाती रही हूं। वो क्या? जब से वो यहाँ आई है, मैं हर तीसरे चौथे दिन इनके घर जाया करती हूँ। कल मैंने खादमा को भेजा और इसने बताया कि इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी वहां से होकर आई हूँ। अगर आपका डर ना होता तो मैं कुछ देर और वहां ठहरती। आज जुबैदा मेरे साथ थी और इनकी हालत देखकर मैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने तसल्ली देते हुए कहा, तुम डरती क्यों हो? साफ साफ कहो, अगर तुम जुबैदा को वहां छोड़ आई हो तो बुरा नहीं किया। वो अभी आ जाएगी, मैंने खादमा को भेज दिया है। लेकिन तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम्हारा ये ख्याल था कि मुझ में इंसानियत की कोई रमक बाकी नहीं रही? मुझे माफ कीजिए। अच्छा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, जुबैदा मोहम्मद बिन कासिम की मां के सराहने बैठी इसका सर दबा रहे थे। एक शामी लौंडी इनके पास खड़ी थी। मोहम्मद बिन कासिम की वालदा ने कराते हुए जुबैदा का हाथ अपने नहीफ हाथ में लिया और उसे अपने आंखों पर रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे हाथ से मेरी जलती हुई आंखों को ठंडक पहुंचती है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे बाप को पता लग गया तो वो बहुत खफा होगा और फिर शायद तुम कभी भी यहां ना आ सको। बेटी जाओ। जुबैदा ने आंखों में आंसू भरते हुए जवाब दिया, मेरा जी नहीं चाहता कि आपको इस हालत में छोड़कर जाऊं। सेन में किसी की आहट की आवाज सुनकर जुबैदा ने उठकर बाहर झांका। मोहम्मद बिन कासिम अपने घोड़े की लगाम हबशी गुलाम के हाथ में थमाकर भागता हुआ आगे बढ़ा। दरवाजे पर जुबैदा को देखकर झिझका और पहचान कर बोला, तुम यहाँ? अम्मी कैसी हैं? जुबैदा जवाब देने की बजाय इसकी सफायाना हैबत से महरूब सी होकर एक तरफ हट गई और मोहम्मद बिन कासिम अंदर दाखिल हुआ। बेटे पर निगाह पड़ते ही मां के जर्द चेहरे पर रौनक आ गई। इसने उठकर बैठते हुए कहा, बेटा तुम आ गए हो। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके करीब बैठकर सर से खोल उतारते हुए पूछा, अम्मी आप कब से अलील हैं? बेटा, बसरा पहुंचते ही मेरी सेहत खराब हो गई थी, लेकिन मुझे क्यों ना लिखा? बेटे ने पूछा। बेटा, तुम घर से कोसों दूर थे और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी और यह खुद तुम्हारे सर पर मुझे बहुत अच्छा मालूम होता था। इसे फिर पहन कर दिखाओ। मैं अपने नौजवान मुजाहिद को सिपाहाना लिबास में अच्छी तरह देखना चाहती। मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए खुद अपने सर पर रख लिया। मां कुछ देर टिकटिकी बांध कर इसकी तरफ देखती रही। इसके मुंह से बेख्तियार दुआ निकली, मेरे अल्लाह, ये सर हमेशा ऊंचा रहे। मोहम्मद बिन कासिम से नजर हटाकर इसने जुबैदा की तरफ देखकर कहा, बेटी तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। जुबैदा जो अभी तक दरवाजे के करीब थी, झिझकती और शर्माती हुई आगे बढ़ी और बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। मां ने मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखकर
मोहम्मद, तुमने इसे नहीं पहचाना? इसने जवाब दिया, मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था, लेकिन जुबैदा तुम कैसे आई? चचा को तो ये भी मालूम ना था कि अम्मी जानी यहाँ है। माँ ने परेशान होकर पूछा, तुम अपने चचा से मिलकर आए हो? हाँ अम्मी, कतीबा का जरूरी पैगाम था, इसलिए मैं सीधा उनके पास पहुंचा और वो मुझे पकड़कर घर ले गया और वो खुद भी आपके पास आना चाहते थे, लेकिन मैं आपकी अदालत का हाल सुनकर भाग आया और इन्हें साथ ना ला सका। माँ ने मखमूल सूरत बनाकर कहा, खुदा करे यहाँ आने में इसकी नीयत नेक हो। जुबैदा का सुर्ख और सफेद चेहरा जर्द हो रहा था। इसने कुर्सी से उठकर कहा, चची जान मैं जाती हूँ। शामी कनीज भी उठकर खड़ी होगी, लेकिन इतने में बहर किसी के पांव की चाप सुनाई दी और शामी कनीज ने आगे बढ़कर सेन के तरफ झांका। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मोहम्मद बिन कासिम परेशान होकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जुबैदा के माँ अंदर दाखिल हुए और हज्जाज बिन यूसुफ ने दरवाजे पर रुककर मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मोहम्मद अपनी माँ से पूछो मुझे अंदर आने की इजाजत है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुड़कर माँ की तरफ देखकर कहा, क्यों अम्मी? चचा अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। माँ ने सर और चेहरा ढांपते हुए जवाब दिया, घर में आने वाले मेहमान के लिए दरवाजा बंद नहीं किया जाता, इन्हें बुला लो। हज्जाज बिन यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। जुबैदा के चेहरे पर कई रंग आ चुके थे। इसकी माँ ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी डरती क्यों हो? तुम्हारे अब्बा खुद तुम्हारी चची की मजाज पुरसी के लिए आया है। हज्जाज बिन यूसुफ को वहां बैठे चंद सायते न गुजरी थे, गली में लोगों का शोर सुनकर मोहम्मद बिन कासिम बाहर निकला। थोड़ी देर पर बाद मुस्कुराता हुआ वापस आ कहने लगा, आपको देखकर मोहल्ले के तमाम लोग हमारे दरवाजे पर जमा हो गए थे। वो समझ रहे थे कि आप हमें कत्ल करने के लिए आए हैं। हज्जाज बिन यूसुफ के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट नमदार हुई और इसने सर झुका लिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।